राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी बॉडी अलाइनमेंट के बारे में। किस तरह से हम पता करें कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है और उस बिगड़े हुए अलाइनमेंट को हमें किस तरह से ठीक करना है। अलाइनमेंट क्या होता है? हमारी बॉडी का संरक्षण, संरक्षण नहीं, संरेखन, कि हमारे जो बॉडी है वो हमारी सीध में है कि नहीं है। जैसे कि अगर हमारे शोल्डर इस तरह से आगे निकले हुए हैं तो हमारे शोल्डर का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर हम इस तरह से पैरों को चौड़ा करके चलते हैं तो हमारा पैरों का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो ये होता है हमारे सिर, हाथ, शोल्डर, हिप, पैर, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लेना है, इसमें अपने पैरों को गीला कर लेना है। या तो आप अपने योगा मैट पर इसे चेक कर सकते हैं या फिर सीढ़ियों पे चेक कर सकते हैं। उसी तरह से आप सीढ़ियों पे भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको सीढ़ियों वाला भी बताऊंगी। अब कैसे करना है? अपने पैरों को हमने पहले तो गीला कर लिया है, पानी में गीला कर लिया है, पैरों की छाप बनानी है। अलाइनमेंट में बस हमें ये चेक करना होता है कि हमें पैरों की छाप किस तरह से बनानी है। अब मैंने एक पैर यहाँ रखा पानी में गीला करके, ताकि दिखे हमें, वैसे हमें दिखेगा नहीं। ये हो गया एक पैर। अब दूसरा स्टेप हो गया इस तरह से। उसी तरह से हमें सीढ़ी पर भी अपने पैरों को इस तरह से रखना है। अगर आपके पैर सीध में आते हैं, छाप अगर सीध में आती है, मैं डीपली दिखाऊंगी आपको, वीडियो को थोड़ा सा पास में लाके वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी छाप बना रही हूँ किसी व्हाइट कलर से। ठीक है, कोई भी व्हाइट कलर ले लेना है। अब इसमें दूसरा छाप हमने यहाँ पे बनाई, साइड में ये बन गई, ये हो गया। अब इसे हम डीपली कैसे देखेंगे कि हमारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है कि सुधरा हुआ है। अब हम आते हैं पास में। अगर ये हमारे दोनों पैर यहाँ से, पीछे से और आगे से इक्वल है तो हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बीच में गैप इक्वल है तो परफेक्ट है हमारा अलाइनमेंट। उसी तरह से ये तो मैंने पानी वाले छाप बनाए थे, ये मैंने व्हाइट कलर से छाप बनाए हैं, इसका भी बिल्कुल इक्वल अलाइनमेंट है। हमारे पैरों का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ना आगे है ना पीछे है। अगर आपके पैरों में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस रहता है या फिर आपका पैर एक आगे है और एक पीछे है, छाप जब आप बनाओगे तो समझना कि आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। इसी छाप को आपको सीढ़ियों पे करना है। सीढ़ियों पे कैसे करोगे? सीढ़ी पे पानी में गीला करके या फिर किसी व्हाइट कलर को फैलाकर सीढ़ी पे, तब आप उसमें चेक कर सकते हैं। एक पैर रखा सीढ़ी पे, फिर दूसरा पैर रखा, फिर तीसरा, फिर अगला पैर रखा, फिर पास वाला रखा। अगर ये पैर इस तरह से हमारे, सपोज करो ये हाथ मेरे पैर हैं, बिल्कुल सही है, इक्वल है, तो आपका अलाइनमेंट ठीक है। अगर इस तरह से आगे और पीछे हैं तो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। अब इस हमें बिगड़े हुए अलाइनमेंट को कैसे सुधारना है? इसे सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप सीढ़ियों की सहायता से, सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों पे इस तरह से आपको अपने पंजों पे उठाना है अपने पूरे शरीर को। ठीक है, या तो सीढ़ी की सहायता ले लीजिए या फिर आप दीवार की सहारा लेकर, बॉडी अगर बैलेंस नहीं हो पाती है तो इस तरह से अपने दीवार का सहारा लेकर के अपने पंजों पे खड़ा होना है। जितना आप खड़ा हो पाए, आप 1 मिनट खड़ा हो पाए, 2 मिनट खड़े हो पाए, तो जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको खड़े रहना है। पंजों पे खड़े होने के बाद उसी तरह से पहले तो हमने 5 से 7 मिनट पंजों पे टाइम दिया, फिर हमें देना है एडी पे। इस तरह से हम एडी पे अपना टाइम देते हैं तो हमारी पूरी नस खिंचेगी, पूरी हमारी काल्फ मसल्स की, थाई की मसल्स में पूरा खिंचाव आएगा और आपका अलाइनमेंट भी सुधरेगा, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सुधरेगा। थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लेना, क्योंकि बॉडी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर हम ये सिर्फ पंजों वाली एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी के अलाइनमेंट को सुधार सकते हैं। इस तरह से आगे पीछे, या तो इस तरह से बारी बारी आगे पीछे करके कर लीजिए या फिर एक बार में कर लीजिए। ये हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को, स्ट्रक्चर को
बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। एक दूसरा तरीका और भी बताऊंगी मैं आपको। एक ये हो गया, दूसरी एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है, तो पैरों के अलाइनमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय में 90% बीमारियां पैरों में ज़्यादा है। घुटनों का दर्द हो गया, किसी का कोई स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, क्या क्या हो रखा है, आप सभी को पता है। अगर हम इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज को भी करते हैं, धीरे धीरे आराम से करना है, तो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है वो धीरे धीरे हमारा ठीक होने लगेगा। पहले तो पंजे पे और एडी पे खड़ा होना है। दूसरा हो गया ये वाली, अगर आप ये कर पाते हैं तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बुढ़ापा आपको अभी आया नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो समझना कि आपके पैरों में, आपकी बॉडी में, आपके शरीर को बुढ़ापा आ गया है या फिर आने वाला है। ये सिम्टम्स हैं। दूसरी एक्सरसाइज ये हो गई। 3 एक्सरसाइज बताऊंगी, तीनों एक्सरसाइज में से कोई भी एक एक्सरसाइज कर लीजिए, उतना ही फायदा होगा। तीसरी होती है, हमें पंजों पे वॉक करनी है ताड़ासन में। हाथों को लॉक करने के बाद हमें चलना है अपने मैट पर पंजों पे। इस तरह से हम धीरे धीरे चलेंगे पंजों पे, फिर उसी तरह से पंजों पे ही पीछे चलेंगे। घुटने में दर्द है, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, कुछ भी हो रखा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी। इसमें ध्यान देना है, जब हम पंजों पे वॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल पंजे आपके एक पैर के बिल्कुल सामने, स्टेप जैसे कैट वॉक करते हैं ना, वो वाला स्टेप आपको रखना है। इसमें बैक में नहीं बैलेंस हो पाता है तो सामने वो वाला बिल्कुल ध्यान देते हुए, अगर हाथों फिर भी बॉडी बैलेंस नहीं हो रही है तो किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं आप शुरुआत में। एक पंजे के बिल्कुल जस्ट सामने, जैसे मॉडल करते हैं, वॉक करते हैं मॉडल लोग, उसी तरह से हमें करना है। ये 3 तरीके हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को सुधारने में बहुत ही सहयोग करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को चेक करने का। तो पहले अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को चेक कीजिए स्टेप्स के द्वारा। आगे या पीछे आ रही है तो बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल इक्वल है तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर शोल्डर में भी इस तरह से झुके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी इस तरह से निकली हुई है, ऊपर निकला हुआ है, पैर इस तरह से फैला के चलते हो या फिर इस तरह से फैला के चलते हो, ये सभी बॉडी का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर इन 3 एक्सरसाइज से आपका सुधर सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।